मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत में आज हमारा टॉपिक है समानता। आज हम समानता विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जहाँ तक समानता का तात्पर्य है, ये कहा गया है कि प्रकृति से सभी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति समान हैं। लेकिन देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से भी सभी व्यक्ति समान नहीं है। कोई छोटा है, मोटा है, बौना है, तो प्राकृतिक रूप से भी सभी समान नहीं है और परिस्थितियाँ भी सभी की समान नहीं हैं। तो अगर हम यहाँ समानता की बात करें तो समानता का तात्पर्य है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जिसमें कि सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएँ। यदि हम समानता की बात करते हैं तो हमारे जहन में 4 तरह की समानताएं आती हैं: कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कानूनी समानता की। कानूनी समानता का तात्पर्य है कि कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी समान हैं। लिंग, जाति, वर्ण, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कर संग्रह करने वाला अधिकारी हो, चाहे एक सिपाही हो। कानून के समक्ष समानता के साथ दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है कानून का समान संरक्षण। अर्थात राज्य व्यक्तियों को जो भी सुविधाएं देता है, चाहे वो चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, वो सुविधाएं सभी व्यक्ति को समान रूप से पहुंचेंगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि राज्य जो है वो कुछ व्यक्तियों को, या ये मैं कहूँ कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, अगर उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं देता है तो वो कानूनी रूप से समानता का उल्लंघन नहीं है। अर्थात अगर हम पिछड़े हुए या निम्न या कमज़ोर व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं देते हैं तो वो कानूनी समानता का उल्लंघन नहीं है। सरकार और कानून ऐसा कर सकता है। तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। अगर हम दूसरे पक्ष की ओर देखते हैं, दूसरे हमारा बिंदु है राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता में पहली बात आती है मत देने का अधिकार। तो सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि यदि कोई 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे मतदान का अधिकार है। मतदान के अधिकार के साथ ही चुनाव में उम्मीदवार बनने का भी अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। और तीसरी बात है कि राजनीतिक रूप से कोई भी सुविधा वो प्राप्त करना चाहे या राजनीतिक रूप से कोई भी नियुक्ति जो है वो प्राप्त कर सकता है। इस तरह हमें हमारे भारत में राजनीतिक रूप से समानता दी गई है। तीसरा बिंदु है सामाजिक समानता। यहाँ अगर हम सामाजिक समानता की बात करें तो ये कहा गया है कि समाज में सभी व्यक्ति समान हैं। जन्म, वर्ण, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। अगर हम भारत में देखें तो दलित वर्गों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ बहुत भेदभाव पहले किया जाता था। अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ भी भेदभाव होता था। साउथ अफ्रीका में भी ये भेदभाव चला था। तो ये कहा जाता है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, इसलिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाए। स्त्री और पुरुष समान हैं, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना किया जाए। इस तरह से सामाजिक रूप से समानता बताई गई है। अगर हम चौथा बिंदु की बात करें तो चौथा बिंदु है आर्थिक समानता। तो हम आर्थिक समानता की यदि बात करें तो सभी को समान वेतन तो नहीं मिल सकता, कि सभी के लिए समान वेतन नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आर्थिक सुविधाएं मिलें, सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हों, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, स्वास्थ्य की हो, सभी व्यक्तियों की ये आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों को, यहाँ मैं दोबारा बात करूँगी,
समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इसके अलावा जो बूढ़े हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो अपंग हैं, उन्हें जो है वो विशेष सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं दी जाए। क्योंकि अगर समाज में एक रॉल्स का सिद्धांत जो है वो है सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। ये कहा गया है कि अगर समाज जो चेन है, अगर हम उसकी कमज़ोर कड़ी को मजबूत नहीं करेंगे तो वो चेन टूट जाएगी। तो हमें भी समाज में जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं उनको हमें मजबूत करना होगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि समाज में सभी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों और राज्य कुछ लोगों को विशेष सुविधाएं दे जिससे कि वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाए। इस प्रकार हम यहाँ समानता की बात कर रहे हैं तो समानता में कई तरह की समानताएं आती हैं। सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है, राजनीतिक समानता है और कानूनी समानता है। भारत के संविधान में भी ये कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं, किसी में भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह आज हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई समस्या आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।